हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 39 और 40 श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले श्लोक पूजा एक बड़ी मज़ेदार बात थी। हमें तो कोई लोग प्रश्न करते हैं, बड़ी मज़ेदार बातें मिल जाती हैं कि एक माता जी हैं, उनका नाम हम नहीं रखेंगे, अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। तो अब उनके जो नॉन डिवोटी रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं तुम तो अपना परलोक संभालने में ही लगी हो, अपनी बच्ची को ध्यान ही नहीं दे रही हो। अब बच्ची मानो नहीं पढ़ना चाहती तो क्या माथा मारें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो माता जी तो परेशान थी ना। एक हमें इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जो नॉन डिवोटी हैं वो भी जानते हैं कि परलोक कुछ होता है। ये सोचने वाली बात है ना। अगर वो भी हमारे शिक्षा गुरु हो गए, वो भी कह रहे हैं कि परलोक कुछ होता है। और बात सत्य है कि आज का लोक आज भी खत्म और कल से परलोक चालू हो सकता है। मेरी भाषा समझ में आई? ये आज का जीवन आज ही खत्म हो सकता है। आज आपका हैप्पी डेथ डे हो सकता है, हम किसी का भी हो सकता है, और अगले दिन फिर परलोक चालू। अब परलोक मतलब स्वर्ग हो सकता है, परलोक मतलब नरक हो सकता है, परलोक मतलब कुत्ता लोक हो सकता है। इट कैन बी एनी लोक, डिपेंडिंग हमारे कर्म क्या है। तो वो भी कह रहे हैं कि तो अमेजिंग है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको नॉन डिवोटी हैं वह भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि तुम परलोक सुधारने में लगे हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपकी भक्ति को नॉन डिवोटी लोग भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप और किसी देवता की पूजा कर रहे होते ना, कभी नहीं आया। इससे पहले जो लोग भी देवता की पूजा कर रहे थे, क्या कभी ये कमेंट आया कि आप अपना परलोक सुधार रहे हैं? एनीवन प्लीज रेज हैंड्स अगर किया हो तो। कोई नहीं बोलेगा, शायद सुधरता भी नहीं है तो इसीलिए नहीं बोलते। लेकिन आप भजन कर रहे हैं तो तुरंत नॉन डिवोटी लोग बोलते हैं ये तो नाम जप कर रहा है, ये तो भागवत सुन रहा है, ये सुन रहा है, ये तो अपना परलोक सुधार रहा है। जस्ट सी, दे कैन सी एंड यू कांट सी। हाउ कैन वी दैट मच बी, हाउ कैन वी ब्लाइंड दैट मच? कि हमको तो जब उन लोगों को दिख रहा है तो अपने को भी दिखना चाहिए कि ना अपना परलोक सुधार रहा है। पूरे उत्साह से भागवत सुनना चाहिए। चलिए सुनते हैं भागवतम। यहाँ बोल रहे हैं कि इस लोक और परलोक इस लोक में और परलोक में जाने वाले लिंग शरीर को त्यागते हुए, मतलब उन इच्छाओं को त्यागते हुए कि यहाँ के भोग मिलेंगे, स्वर्ग के भोग मिलेंगे, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और जो इस शरीर से संबंधित हैं, जो इस सोपाधिक आत्मा के पीछे, ठीक है संस्कृत बोल रहे हैं आप, सोपाधिक आत्मा के पीछे जो लगे हुए हैं, यानी राय अर्थात धन, पशु और ग्रह आदि, उनको भी अच्छी प्रकार से त्यागते हुए केवल मेरा ही भजन करते हैं जो मैं सब जगह व्याप्त हूँ। तो ऐसे अनन्य भक्ति से मेरा भजन करने वालों को मैं मृत्यु से पार कर देता हूँ। तो इस श्लोक को बोलते हैं, इमं लोकम तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकम तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो गृहा। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेव विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो गृहा। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेव विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। अरे आपका हम कर्मी नाम याद आता भाई, ड्यूटी नाम बताओ क्या नाम है? मेघश्याम प्रभु। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आज देखो फोन अपना दूर रख दिए, लैपटॉप से देख करके पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी गुड। एक बार डांट खाएंगे सीख गए। ये नहीं कि मतलब आप लोग भी फोन से देख लेंगे, ये नहीं व्हाट्सएप लगातार चेक कर रहे तो भागवत नहीं समझ में आती। वेरी गुड, थैंक यू। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो गृहा। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेव विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इमं लोकं तथैवामं
आत्मानम् उभयायिनम् इमं लोकं तथैवामम् आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहात् आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहात् विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम् विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेव विश्वतो मुखम् भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इस श्लोक को समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इस श्लोक के अनुसार अपने को जीवन जीना है ताकि हमारा मृत्यु समाप्त हो जाए। अब बात यहाँ पे हो रही है कैसे वह भोगों को त्यागता है ना। विसृज्य अन्यांश सारे भोगों को कैसे त्यागता है, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। यहाँ मतलब इस जगत में जैसे भोग आदि की आसक्ति में भोगों की प्रशंसा समझी जाती है। भाई इसको समझ जाओगे तो मजा बहुत रिलीज करेंगे। अरे यार मेघ श्याम गोलगप्पे वाला देखे थे आप वहाँ, वो जो पापड़ी बाजार पर समोसा छानता है, तो आप लोग चर्चा करते हैं कि नहीं। वो पकोड़े बन रहे हैं वहाँ, वो छन रहा है, गोलगप्पे छन रहे हैं। तो क्योंकि वो आसक्त हैं इसलिए वह उसकी प्रशंसा करेंगे। भाई दिस इज अ टेक अवे पॉइंट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। अगर हम किसी चीज में आसक्त हैं तो उसकी प्रशंसा करेंगे, ये है आसक्ति का स्पष्ट लक्षण। क्या सबको समझ में आई? भूलना मत। जैसे महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का क्या आचरण होगा, क्या होना चाहिए, तो क्या बोले असत्संग त्याग एई वैष्णवाचार। देखिए एक बात बड़ी गहराई से समझ लीजिए, महाप्रभु की कृपा से अब आपको मुझको प्रेम मिलेगा, ये क्लियर है। तो महाप्रभु जो चाहते हैं वो बस वो करेंगे तो पक्का प्रेम देंगे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। राधा रानी के मूड में बस उनको प्रसन्न कर दीजिए। कैसे प्रसन्न करेंगे बताइए? असत्संग के त्याग से। अब आप कहेंगे असत्संग के त्याग से, ये क्यों नहीं कह सत्संग? नहीं, सत्संग में आएगा लेकिन उसको असत भी त्यागना होगा। तो असत मत तो बोले कि स्त्री संगी असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक कृष्ण अभक्त आर। जो स्त्री में आसक्त है वो एक व्यक्ति है असत, और जो अभक्त है अर्थात मायावादी। तो मायावादियों की संगत तो देखिए हम लोग करते नहीं है, तो स्पष्ट है। लेकिन स्त्री संगी मतलब अब जो स्त्री की ही प्रशंसा में लगा हुआ है, उसको सुनने में, उसको बोलने में और ये सब बातें। तो आप समझिए इससे अब ये प्रश्न किया गया है गृहस्थों के द्वारा। गृहस्थों ने महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव का आचरण क्या होता है। गृहस्थ भक्त ने पूछा, तो महाप्रभु ने कहा स्त्री संगी एक। तो अब क्या करेगा वो? अपनी जो पत्नी उसको छोड़ देगा? महाप्रभु भी तो शादी किए हुए थे और कीर्तन कर रहे थे ना जब नवद्वीप में थे। तो वो सब लोग श्रीवास ठाकुर सब स्त्री संगी हो गए। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, संग मतलब होता है आसक्ति, और जिसमें व्यक्ति आसक्त होगा वो वाणी से उसकी प्रशंसा या निंदा जरूर करेगा। निंदा, हाँ जी निंदा भी, ये नेगेटिव आसक्ति है। किसी की निंदा चर्चा कर रहा है तो वह भी तो व्यक्ति मन में है, तब ना उसके दुर्गुण को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो कोई भी भोग है, खाने पीने का, छूने का, देखने का, जो भी है, उसकी व्यक्ति प्रशंसा करेगा तो वो उसमें आसक्त है। भोगते हुए निंदा करेगा तो वह आसक्त नहीं है। डज दैट मेक सेंस? पहली पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट बड़ा सूक्ष्म है। भोग रहा है लेकिन हे बुद्धि है कि अरे क्या मैं भोगों में पड़ा हुआ हूं, तो उसमें वे आसक्त नहीं है। ये साधक की लक्षण है जो साधना भक्ति में आया है, जो शुद्ध भक्ति में, वैदिक साधना भक्ति का है जो अधिकारी, उसका ये लक्षण है कि वह भोगों को पूरा छोड़ भी नहीं पाया है, लेकिन भोगों में हे बुद्धि हो गई है। भगवान की कथा में रुचि हो गई है और भोगों में हे बुद्धि है। भोग अच्छे नहीं है लेकिन अभी पूरी तरह छूटे नहीं है, प्रशंसा नहीं करता इसकी। और इससे सभी भक्त लोग रिलेट कर पाते होंगे, है कि नहीं? अरे ज्यादा नहीं, ज्यादा सो गए तब भी लगता नहीं कहाँ हमने समय खराब कर दिया, और लोग तो सो रहे हैं आराम से, बल्कि नई नींद आती तो खाने की वो क्या नींद की गोली भी खा लेते हैं और सो जाए। 10-10 घंटे 12 घंटे। एक व्यक्ति हमारे पास आए, कहे आप 7 घंटे सोते हैं, कम है। हमने कहा कम है कि ज़्यादा है? कभी नींद जबरदस्ती तो नहीं सो रहे हैं, मतलब जितनी नींद पूरी हो जाती है उसमें जबरदस्ती का सोए। उन व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है कि जब करना है तो फिर सो, क्या दिक्कत है? बट वी हैव सो मच टू डू, इज इट नॉट?
बहुत हमको इस टीका का बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, और इट इज़ वेरी होप गिविंग। तो भोग आदि में आसक्त व्यक्ति भोगों की प्रशंसा करेगा, ये इसका अर्थ है। यहाँ जैसे भोग आदि की आसक्ति में भोगों की प्रशंसा समझी जाती है, वैसे ही उसी आसक्ति का त्याग उसी की निंदा समझना चाहिए। तो लिखा है ना श्लोक में कि विसर्ज, जो हर प्रकार का भोग आसक्ति उसको त्यागेगा। तो त्यागेगा मतलब किसी भी भोग की वह प्रशंसा नहीं करेगा। हाय कितना बढ़िया बंगला है भैया सामने वाले का, हाय हाय कितना बड़ा अच्छा बंगला। हमें तो हंसी आ रही थी, मैं नोएडा गया था, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बहुत बड़ा बंगला और लिखा है त्यागी। अब ये कितना आयरनिकल है ना, त्यागीज, त्यागी का बंगला। त्यागी का तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। त्यागी का बंगला का क्या मतलब हुआ? अरे मेघ श्याम प्रभु का जैकेट कितना अच्छा है, राधा रमन प्रभु का स्वेटर कितना सुंदर है। अब ये सब जो बातें कर रहा है उसको ये सब अच्छा लग रहा है, तब ना प्रशंसा कर रहा है ना। भाई वस्त्र का प्रयोजन ये है कि भाई आप धारण कर लीजिए, ठंडी लगे तो स्वेटर पहन लीजिए, गर्मी है तो उसके साथ अनुकूल पहन लेना चाहिए। लेकिन जो भोगी होंगे वह ये चर्चा करते ही होंगे। आप में से कितने लोगों के घर में जो रिश्तेदार हैं वो सब आकर के बात नहीं करते? आप लोग से तो नहीं करते होंगे, लेकिन वैसे समय तो चर्चा करते होंगे। हम आपको एग्जाम्पल देना, एक बार हम लोग अम्बाला से लौट रहे थे, तो एक पंजाबी व्यक्ति थे, वो इतना जोर से बोल रहे थे, 6 आवर्स पका दिया। हमने कहा हम बहुत, मैंने को बोलना पड़ा कि भाई ईयरफोन लगाया, सब कुछ लगा, इतना जो साड़ी गल सुनो। तो पार्थ कृष्ण प्रभु साथ में थे, हमें को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे, बट वेरी पेनफुल। तो वो क्या, पहले पनीर की बात की 1 घंटे भर, फिर वो जूते की बात की, ऐसे करके हमने कहा भाई थोड़ा तो रुक जाइए, पानी भी नहीं पी रहे, बताओ बोले जा रहे हैं। हमें तो इंस्पिरेशन मिली, आज तक हम 6 घंटा कभी क्लास नहीं दिए, बट ही वॉज टॉकिंग करे। हम लोग 1 महीने बाद मित्र मिले हैं तो क्यों नहीं बात करेंगे, यही कुछ, भगवान की कोई बात नहीं। और जब हम कुछ भगवान की बात किए तो हमको ही शिक्षा देना शुरू कर दिए, सब कुछ भगवान है इत्यादि इत्यादि बकवास। तो मैं खाली ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे जो लोग भोगों को अच्छा मानते हैं वह उसकी निंदा कभी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। जो साधक नाम जप कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, वो भागवत की प्रशंसा करेगा, नाम की प्रशंसा करेगा, और कदाचित भोग में गिर गया तो वह उसकी निंदा करेगा कि अरे कहाँ मैंने समय खराब कर दिया। क्या आप लोगों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंद्र तृप्ति में आप गिर जाओगे, लेकिन आप गिरने के बाद भी, उसमें प्रवृत्त होने के बाद भी अच्छा नहीं मानेंगे? भगवान से हम माफ़ी मांगते हैं, भगवान ये क्या कर रहे हैं, भगवान प्लीज़ इस इच्छा को हटा दीजिए, है कि नहीं? प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि बिकॉज एक्सटर्नली आप तुरंत जज करना शुरू कर दो कि भक्त तो गलत काम कर दिया, लेकिन वो उसको अच्छा नहीं मान रहा है। जो शराब का आदी है वो शराब की गुणगान करता है। आप जानते किसी शराबी को? कभी देखा है आपने? अरे यार वो वाली लेके आ, वो लेके आ। लेकिन जो शराब छोड़ना चाहता है वो यद्यपि कभी शराब पीते हुए दिख जाएगा, लेकिन वो शराब की भर्त्सना करता है। समझ रहा है इस बात को? ये बहुत गंभीर बात है। तो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए कि वह भोग नहीं छोड़ पाया, और किससे छूटते हैं? तुरंत नहीं छूट पाते हैं, लेकिन निंदा चालू कर देगा वो, ये कितना खराब है, अब कितनी खराब चीज़ है, हम उसको भोग रहे हैं। इज इट ओके? सब समझ पाए इस बात को? तो विसर्ज सर्वान, जिससे अर्थ है कि हर प्रकार के भोग की वो आसक्ति को त्याग रहा है। वो किसी में भी उपादेय बुद्धि, उपादेय मतलब बहुत अच्छा है, ऐसी बुद्धि वो नहीं रखता है। तो अब आप देखिए, अपने जीवन में देखिए, अगर आप जाप कर रहे हैं और ऐसी बुद्धि का निर्माण हो रहा है कि भागवत बहुत बढ़िया चीज़ है और ये आहार निद्रा भय मैथुन आदि के जो ये भोग हैं ये अच्छे नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रगति का लक्षण है। यू आर नॉट ग्लोरीफाइंग। आप में से कोई व्यक्ति कभी बोला, प्रभु जी आपको पता है मैं 9 घंटे सोता हूँ, मैं फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, लेकिन डू यू फील प्राउड अबाउट इट? वुड यू लाइक टू फील प्राउड अबाउट इट? बल्कि भक्त ये बोलेगा, अरे प्रभु जी 9 घंटा नींद आती है, वह कैसे कुछ कम कर सके, हम एटलीस्ट 6 घंटे पे ले आए ताकि कुछ 3 घंटा भजन करने का मौका मिले। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि थोड़ी कम नींद में पूरी फ्रेशनेस आ जाए तो और एक्स्ट्रा चैंटिंग कर लें, पढ़ाई कर लें, होता ही है, इज इट नॉट? तो ये इंटरेस्टिंग है कि यद्यपि भक्त कुछ भोगों को न त्यागता हुआ दिखे, लेकिन उसने उसकी आसक्ति त्याग दी है, वो कैसे मालूम चलेगा? क्या समझ में आया वेद बात नहीं? बोलिए।
वो अगर उसकी निंदा कर रहा है, हे मान रहा है उसको। हे मान रहा, प्रवृत्त होने पर भी वह हे मान रहा है कि ना ये अच्छा नहीं है। अच्छा, आप लोग मान लीजिए क्लास में कुछ सुने और उसके बारे में बोले, अरे ये क्लास में बड़ा अच्छा पॉइंट था, ये कितना सुंदर पॉइंट था, ये बड़ा महाराज ने वो बड़ा अच्छा बोला। तो जब आप भागवतम की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये क्या सूचक है? बोलिए माइक बताइए। उपादेय मान रहे हैं। उपादेय तो मान रहे हैं, ये सूचक किस चीज़ का है? जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी भी वस्तु की, किस चीज़ की सूचना देता है? उस सुख मिल रहा है मैं उससे, प्रशंसा, आसक्ति। यू आर गेटिंग अटैच्ड टू दैट। देखिए, आप भले इस कार्य को किए होंगे, लेकिन करते भी होंगे कि क्लास में कोई अच्छी लगी तो आपने उसे शेयर किया, अच्छा लगा। लेकिन अब क्लियर ये आपको चक्रवर्ती पास में समझ में आ रही बात कि जब आप गुणगान करने लगते हैं किसी भी वस्तु का, आप उसमें अटैच होते जा रहे हैं। ये सबको समझ में आ रहा है, इसे बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है कि अरे बड़ी अच्छी क्लास थी, बड़ा अच्छा लगा हमको, बड़ा अच्छा हमको पॉइंट लगा। तो वो अब, लेकिन ये सहज रूप से, जबरदस्ती नहीं कि भाई ऐसे नहीं, सहज रूप से जो आपको अच्छा लगा, बोलने लगे तो लग रहा है कि हाँ ना 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 तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और एंगल से आप देखिए कि जिस चीज़ में आसक्त नहीं होते हैं उसके लिए मन में संकल्प तो आता है कि यार इसके बिना भी जी लेते तो अच्छा रहता। समझे बात? कुछ समझ में आया? जिस चीज में आसक्त नहीं होते, भले उसको छोड़ ना पा रहे हैं, लेकिन मन में संकल्प आता कि ये नहीं होती तो अच्छा होता। मान लो कोई शराब पी रहा है, शराब छोड़ना चाहता है, तो वो जानता है ना इसके बिना भी जी लूंगा मैं। वो अभी छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन उसके मन में हे बुद्धि, मतलब अच्छा नहीं, इसके बिना भी जी लूंगा मैं। लेकिन जिसमें आसक्त होता है उसमें ये बुद्धि कभी नहीं आती है कि इसको छोड़ के हम जी लेंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, जिस वस्तु में आप आसक्त होते हो उसके प्रति ये मन में भी संकल्प नहीं आता कि इसको छोड़ के हम जी लेंगे। सिंकिंग या नॉट सिंकिंग? अगर समझ में आया तो लाइक बटन दबाइए। ये लोग सब सो रहे हैं ठंड में, अपना सब लोग हाथ ऐसे ना उसमें अंदर घुसा लिया जेब में, और क्या आप रोज ठंड में हाथ बाहर निकलवा रहे हैं। अच्छा चलिए, अब एक और हम पोल ले लेते हैं। कितने लोग जब कोई बारे में ऐसा सोच ली कि हम जब के बिना तो हम नहीं जी सकते? भाई जी सकते, मतलब आई कैन नॉट स्पेंड अ डे विदाउट चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। आर्य स्वामी, सॉरी कैसे बोलूँ, स्वामी जी बोल रहे हैं। सुयशा माता जी, अभिषेक प्रभु, योग निद्रा माया, योग माया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव डेवलप अटैचमेंट फॉर चैंटिंग? मैं बार बार ये बात दिखाना चाहता था कि आप इस बात को समझें कि आपने भक्ति में प्रगति की है। तो फिर मेडिसिन नहीं चेंज करेंगे कभी आप। इससे पहले हम आगे जाएं, जरा ठहर के विचार कीजिए कि क्या आप छोड़ सकेंगे चैंटिंग को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल आपकी चैंटिंग अच्छी ही होगी, आई डोंट, दैट इज नॉट, मेरी अच्छी होगी नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छी इन द सेंस टेस्टफुल होगी नहीं होगी, लेकिन अब चैंटिंग नहीं करेंगे ऐसे क्या होगा भाई? 16 माला नहीं करेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये भैया आ गया है ना तो आप आ गए इस फोल्ड में आ गए, मृत्यु के पास जाने वाले फोल्ड में आ गए। यही बोल रहा है ना कि भगवान में आसक्त, भगवान की सेवा में आसक्त, उसको छोड़ने का मन नहीं बनता है, और भोगों के प्रति बुद्धि रहती कि जो बचे वो भी खत्म हो जाते तो अच्छा रहता, उसकी निंदा कर रहा है। नोट, जिस प्रकार भौतिक भोग में आसक्त व्यक्ति भोग की प्रशंसा करता है, उसी प्रकार जिसने उस भोग का त्याग कर दिया है वह उसकी निंदा करता है। मतलब इंटरनली तो त्याग कर दिया उसका, भले एक्सटर्नली थोड़ा ना छूटे, लेकिन अब त्याग कर दिया। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, उसकी निंदा करते, उसको आप रोज ग्रहण नहीं कर सकते हैं। समझिए बात, क्या सबको समझ में आया? कान खोल के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसकी आप निंदा करते हो उसको आप रोज नहीं ग्रहण करने वाले हो। यू मे succumb to my your मतलब कहते वीकनेसेस ऑफ हार्ट, बट रोज नहीं कर सकते। जो भी भक्त जिस भी कठिनाई से जूझ रहा है उसके प्रति हे बुद्धि है कि नहीं, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। और जैसे बढ़िया से चैंटिंग करते रहे, अगर कर सके 16 माला नॉन स्टॉप रोज सुबह, तो आप देखेंगे इतनी तीव्रता से हे बुद्धि आएगी आपको, हे कि आपको जीरो हो जाएगा, आपके जीवन से जीरो हो जाएगा। जीरो मीन जीरो, यू विल बी सरप्राइज। ये गया कहाँ? आप 5 साल पहले अपने आवाज देखो, यार ये 5 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, 1-2 महीने भी करके देखिए तो आप देखेंगे यार वो तो गायब हो रहे हैं भाई।
आई एम बिकमिंग डैम इन डिसइंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। निंदा की बात क्या, वो आप उसको रजिस्ट ही नहीं कर रहे, खत्म हो जा रहे हैं। भगवान का नाम अनंत रूप से शक्तिशाली, एनर्जी तो लगाइए। I hope you can understand my conviction and there is some reason for that. Is it not? There is some reason why I'm speaking like this. मैं उसको खोल के नहीं बता सकता हूँ, but there is a very strong reason why I'm speaking like this. Because it works, it damn works. You work it out. ढीला ढाला करते रहेंगे, कुछ काम करते हुए, इन द सेंस मतलब कुछ व्हाट्सएप चेक करते हुए, तो फायदा नहीं महसूस होगा। बट आप बढ़िया से बैठकर बड़े से चैंटिंग कीजिए, और ऑब्वियसली वैष्णव की निंदा मत कीजिए। आप रिजल्ट देखिए, 1 महीने में रिजल्ट देखिए, 1 मंथ, बट एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड चैंट नाइसली। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन। ये एकदम साधक को क्लियर रहेगा कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे कल क्या करना है। एंड इट्स very simple and straightforward. Chanting is very powerful. Bhagavatam is extremely powerful. जैसे श्रीमद् भागवत 11, 20, 28 में उद्धव से श्री कृष्ण का कथन है, जुषमाणश्च तान कामान दुखो दरकाश्च गर्हयन्। यद्यपि मेरा भक्त कभी कभी इंद्रिय भोग में प्रवृत्त हो जाता है, उसको पता ही खराब है, उसको पता है श्लोक यही संस्पर्शता भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तुषिरमते बुधा। और उसको अनुभव भी है कि भोग आदि करके हम सुखी न तो कभी हुए हैं ना कभी होंगे। अरे यार एक चीज सिंपल सी बात है, अब ये शरीर जो है सब जड़ है, इसको चाट करके सुख चूम करके क्या किसी को सुख मिल सकता है। स्पर्श सुख में कहीं भी स्पर्श कोई कर रहा है तो उसे क्या सुख मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता है। ये तो बॉडी है ना भाई, जड़ है, जड़ पदार्थ है। अगर वाकई स्पर्श सुख चाहते हैं तो हरि नाम का जीव से स्पर्श करना चाहिए और उस नाम से कान का स्पर्श करना चाहिए। दैट इज रियल स्पर्श सुख। जीवा स्पर्शे आज चंडाले सबको उद्धार। जीव से स्पर्श होते चंडाल पर्यंत सबको उद्धार कर देता है ना। अनुभव भी हुआ होगा, कभी कभी जीव पे भी रस मिलता है, मिला। इट इज अमेजिंग कि आप सामान्यतः कुछ बोलेंगे तो जीभ पे नहीं महसूस होता है कुछ, बट नाम प्रभु ऐसे दयालु हैं कि कभी कभी जीभ पे भी वाइब्रेशन, आपने किसी ने महसूस किया है? जीभ पे भी टेस्ट होता है। इट इज स्ट्रेंज वाइब्रेशन, वेरी अमेजिंग। और कान में तो अच्छा लगता ही है, और हृदय में जब इट इज ऑल गुड, इट इज ऑल एक्सपीरियंशियल विद इन द एक्सपीरियंस ऑफ अ साधक। ऐसे हम बोले जा रहे हैं ना, पता नहीं किसी को हुआ भी नहीं है। हो जाएगा, लगे रहो, जिसको नहीं वो हो जाएगा। इट वर्क्स, समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दिस। महाराज कहते हैं कभी कभी मजा आता है। मजा आता है। एक भक्त बोल रहे हरेंद्र प्रभु, बोले प्रभु जी बड़ा मजा आया, 16 के बाद 17 भी करने का मन हुआ। मैंने कहा वेरी गुड, इट हैपेंस, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। अरे भाई, जो आदमी आपके लिए नींद छोड़ रहा है, भगवान क्या उसको कुछ छोड़ देंगे? से कुछ विशेष पुरस्कार देंगे? जो करेगा वो अनुभव करेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यद्यपि मेरा भक्त कभी कभी इंद्रिय भोग में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसकी मोस्टली तो कहाँ सुख है? भक्ति में, श्रवण कीर्तन स्मरण आनंदन आदि भगवान की सेवा में आनंद है। कभी कभी इंद्रियां खींच लेती हैं, फिर भी वह जानता है कि समस्त इंद्रिय तृप्ति दुखद परिणाम देती है। जानता क्या है? शास्त्र से जानता है, अनुभव से जानता है। और वह ऐसी प्रवृत्तियों पर हृदय से पश्चाताप करता है कि कहाँ मैं फालतू के काम में प्रवृत्त हो गया। तो ये दिखा रहा है साधक की स्थिति, योग्यता। क्या योग्यता हुई? भोगों से बिल्कुल हे बुद्धि बन गई है, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रति खूब बाध्य बुद्धि, भक्ति बहुत अच्छी है, भागवत बहुत अच्छी है, इत्यादि इत्यादि। तो अब कभी अगर वो गलती में हो भी गई उससे, तो भगवान उसको सीरियसली नहीं ले रहे। वो जानते हैं कि हृदय के दूषण की वजह ऐसा हो रहा है, भक्ति में उसकी रुचि है, वो सब ठीक कर देगी। इज इट ओके? उसी प्रकार आत्मानम अनु, उस सोपाधिक आत्मा को लक्ष्य करके, अर्थात उसी सोपाधिक आत्मा का आश्रय लेकर जो वर्तमान में पुत्र पत्नी आदि तथा जो व्यवहारिक धन आदि उन सबका त्याग करते हो। क्या मतलब है? देखिए, ये आश्रय लेकर क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कोई पत्नी कहे मैं आपकी पत्नी हूं। पतियों, प्रभु जी आपकी पत्नी बोली है आपको कि नहीं बोली है? हमारे मैं आपकी पत्नी हूं। तो आप पहले ये मानेंगे ना कि आप देह हैं, तब तो वो मानेंगे कि आप उसके पति हैं। क्यों भाई? डू यू एग्री विद दिस? तो पहले मैंने ये माना कि भाई मैं ये देह हूं, तब कोई लड़की बोलेगी या जो उसको भी वो भी मान रही है कि ये मेरे पति हैं, और अन्य पापा तो वो मानेगा आप उनके बाप हो, जबकि दोनों की उम्र बराबर है, अनादि। इज इट नॉट? अग्रीड है ना? कोई बाप बन रहा है, कोई बच्चा बन रहा है, लेकिन है तो कोई किसी का बच्चा बाप नहीं। इज इट ओके?
मेट्रो में कोई लोग बगल बगल बैठ जाते तो पति पत्नी हो जाते हैं। तो अब ये मान्यता हो जाती, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे, लेकिन वास्तविकता तो ये कि आप किसी के पति है ना किसी की पत्नी है, बात तो है। वो सब लोग मान्यता दे देते तो ठीक है, लेकिन है तो झूठ पे ही आधारित ना भाई। और माता पिता का संबंध भी इसी प्रकार से, कर्मानुसार कोई व्यक्ति अपना जन्म ले लिया, उसको बोला माँ हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। तो पॉइंट ये है कि तभी तक ये है ना जब तक अपने को देह मान रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं सो उपाधिक आत्मा, जो आत्मा अपनी देह से पहचान कर रही है उसके उसके पीछे चल रहे हैं सब लोग, उसका आश्रय ले रहे हैं लोग। हमारे लिए कुछ आप रखे हैं पापा, आप शरीर छोड़ रहे हो, आप जा रहे हो, हमारे लिए कुछ रखे हैं बैंक बैलेंस, साइन कर दीजिए। हमने देखा था ऐसे, हमारे घर में एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहे थे तो उनकी पत्नी ही उनसे साइन करवा ली कहीं कि भाई शरीर छोड़ देंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने में। काश पहले कर दी तो अच्छा होता। बट एनी हाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग नो, यू वांट, आप कहाँ जा रहे हो उस पर न तो किसी का कंट्रोल है और न किसी को मतलब है ना। सुनना नहीं चाहते शायद लोग, लेकिन ये बात सत्य है। अगर आज हम मर रहे हैं तो किसी का कोई कंट्रोल भी नहीं है और न ही कोई जानना चाहता है। लेकिन जब तक है इस देह में तो आप हमारे हो, हमारे लिए करो, ये करो वो करो इत्यादि बात रहती है। तो करिए लेकिन कुछ अपने लिए भी तो करिए। तो ये बात भक्त ध्यान रखते हैं कि ये सारे जो सब संबंध हैं वो टेम्परेरी हैं, और व्यवहारिक धन मतलब जो व्यवहार में प्राप्त करता है, इतना धन आया, इतना लाख गया, उतना लाख गया, इतना लाख आया, ऐसे करके उन सबको त्याग करते हो, मतलब उसकी आसक्ति को त्याग करते हो। ये समझते हो कि भाई ये हमको बचा नहीं सकते, इनकी उपासना, इनकी अनन्य भक्ति हमको नहीं करनी है। आप समझ में आए? अनन्य भक्ति पत्नी की, अनन्य भक्ति बेटे की, और ऐसा होता है। हमारे एक इलेक्ट्रिशियन ने हमको बोला अब अपने लड़के के लिए तो जीते हैं हम लोग। ओ बाप रे, अच्छा कितना ओपनली लोग बोल भी देते हैं, है कि नहीं? और अच्छा मान लो बच्चा मर गया तब किसके लिए जियोगे तुम? अज्ञान में लोग ऐसा कहते हैं, और बाद में वही लड़का मुंह पे लात मार के चला गया तब तो आप सोचेंगे ना कि अरे यार तुम गलत जी गए यार। मैं मिला हूं ऐसे एक व्यक्ति से, ऑफिस में आए थे जब मैं ऑफिस मंदिर में सेवा कर रहा था। वो 18 घंटे काम करते थे, सुबह 6 बजे से लेकर रात की 3 बजे तक काम करते थे। और जब वो जिसके लिए वो काम करते थे उसको धन मिल गया, अच्छे से प्राप्ति हो गई, तो उसने दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। एक और व्यक्ति को मिले थे, बड़ा दुनिया में बहुत रो रहे हैं लोग, खूब उसने अपने भाइयों को पढ़ाई किया, वो किया। जब भाई अमेरिका चला गया, विदेश चला गया, तो पूछा भी नहीं भाई को कि तू जी रहा है कि मर रहा है कि क्या हो रहा है। हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ। वो सोच रहा था मैं सहानुभूति दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन वो बड़ा चौंक गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमने कहा अगर आपको लात नहीं पड़ी होती तो आप हमसे बात नहीं करते, है कि नहीं? कभी कभी जब लात पड़ती तब व्यक्ति को समझ में आता कि भाई हम तो गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जब भी कोई भौतिकतावादी रिश्तेदार हो और वो इन्वेस्ट करने के लिए बोले उस पर, तो 1 सेकंड के लिए अपने को स्नैप करके देखिए कि ये आपका रिश्तेदार नहीं है। अगर ये रिश्तेदार नहीं होता तो आप देते वो पैसा। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? मान लीजिए कोई आपका बेटा है और कह रहा है कि पापा हमको स्मार्टफोन दो, आईफोन दो। आईफोन से क्या भक्ति होती है? बट फॉर एग्जाम्पल 70-80 हज़ार रुपये का आता होगा। 1 सेकंड के लिए आप सोचिए कि अगर ये बेटा नहीं होता तो देते। एक भक्त हमको बोले थे, यहीं बगल में मेरे बैठ के आके बोल रहे थे कि पत्नी के लिए 50,000 रुपये की साड़ी थी। तो ऑब्वियसली शादी के लिए तो नहीं हो सकती, पत्नी के लिए है ना, शादी तो हो गई ना, शादी तो हो गई ना। 50,000 की साड़ी दिलवाई। मैंने कहा 50,000 का क्या? कहते हैं वो बहन की शादी उसे पहन के जाएगी। तो बाद में वो हमको बोले कि हमने कहा मंदिर में कुछ देते हैं। पता नहीं मंदिर में, वो मुझे बोले पता नहीं प्रभु जी मंदिर में इसको सही उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो तुम्हारी पत्नी बड़ा अच्छा उपयोग करी है। अब बताइए, अब प्रकट देखिए, प्रकट जान रहे हैं कि भाई खाली कुछ नहीं, शादी पहन के जाएगी, उसके साथ रखी रहेगी, तुम्हारा उपयोग भी नहीं करेगी, और तुम भक्तों को देने में सोच रहे हो। Although अच्छे डिवोटी हैं, I have no problem, but sometimes people become bewildered in giving bewildered, absolutely bewildered in doing what they are doing. भाई पत्नी को वस्त्र दिए जाने चाहिए, 50,000 का ही दिए जाना चाहिए। आपकी पत्नी क्या उर्वशी है, अप्सरा है कि क्या है बताइए?
देह तो सबका एक ही तरह से बना है ना, इतना पैसा खर्च करना चाहिए, ये दिखा रहा व्यक्ति आसक्त है। या तो आसक्त है या तो मजबूरी में कर रहा है कि नहीं देंगे तो दिमाग खा जाएगी। मे बी दैट इज द पॉइंट, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, इज नॉट क्या हमारी एनर्जी सैप नहीं हो रही है सब चीज़ों में? तो ये अनन्य भक्ति हुई ना, कुछ नहीं चाह रहा है, 50,000 रुपए की साड़ी दे रहा है, चाहे वो प्रेम करे या ना करे, है ना? तो आप देखिए इस प्रकार की अनन्यता से साधना करने की लोगों के सामर्थ्य है, लेकिन उसी सामर्थ्य को वहां लगाने से कोई मृत्यु के पार जा रहा है? कोई जा रहा है बताइए? कोई गया आज तक इस तरह से? बल्कि जब जाते समय बोलता है बेटा मैं जा रहा हूं, अपनी मां का ख्याल रखना, और पूछो बाबा आप कहां जा रहे हो, तो उसका उत्तर है उनके पास। तो कह रहे इन सबको त्यागते हुए विश्व तो मुखम माम, सर्वव्यापी मुझे, अर्थात वे जहां भी जाते हैं वहीं उनके सामने मैं स्थित हूं। मतलब इस अंडरस्टैंडिंग से कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनका अनन्य भजन कर रहा हूं। एक और बात है, इस जगत में आप ये सब जानते हो, आप लोग अच्छे भक्त हो, जगत में कोई कुछ उपकार करता है तो आप क्या सोचते हो? वेदवादिनी आप क्या सोचती हैं उसके बारे में? कभी आप तो अच्छे डिवोटी हैं, तो ये बताइए कि आप कभी महसूस हुआ है कभी किसी ने आप पर कोई उपकार किया हो? क्या फीलिंग आती है फिर? ऐसा लगता है कि हम इनके लिए क्या करें। वेरी नाइस, दिस एग्जैक्ट आंसर। सब लोग स्वीकार करते हैं। तो अब जब ये विचार कीजिए, सांस कौन दिया है? अब नॉर्मली लोग विचार नहीं करते, लेकिन सांस तो भगवान दिए ना, जल, सांस, हवा, पानी, सब कुछ भगवान दे रहे हैं। तो क्या उस व्यक्ति के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? या ये कहे कि हमारे सारे कर्तव्य उस व्यक्ति के प्रति नहीं बनते सुबह से शाम तक? और यह भी विचार कीजिए, आप विचार करो कि अगर आप किसी की सहायता करते हो तो क्या उम्मीद नहीं करते हो कि कुछ करे, कुछ बात माने आपकी? और भगवान कितने दयालु हैं कि अनादि काल से हम उनको रिजेक्ट करते आए, फिर भी भगवान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो सोचिए कि यही भागवत का लाभ है कि व्यक्ति विचार करने लगता है। थोड़ा विचार करेगा तो समझ जाएगा उसको अपनी एनर्जी लगानी कहां पे है। एक अमेजिंग बात है, लोग अपने बच्चों में, अपने बेटों में, बेटियों में एनर्जी लगाते हैं, यद्यपि वो देख रहे हैं कि उस एनर्जी का कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। इज इट इंटेलिजेंस? जो पैदा होने से अब तक सुख नहीं दिया वो आगे दुख दे, वो आगे सुख देगा, कुछ गारंटी है जो एनर्जी लगा रहे हैं आप? अब विचार कीजिए, भक्त लोग बुद्धिमान है इस बात में। ठीक है, अपने कर्तव्य करिए, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के भजन को नेग्लेक्ट करके नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार आ गया हो और उसने मेरी क्लास रुकवा दी हो। इतनी हिम्मत किसी रिश्तेदार की नहीं है। हम ऐसे रिश्ते मानते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है। अगर ऐसा है तो भैया दूर रहो, हमें नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदारी। आई एम नॉट स्पीकिंग इन दैट वे, बट हमारे कोई रिश्तेदार आते ही नहीं। आप लोग क्या जाते होंगे पता नहीं, हमारे तो नहीं आते कोई। आप लोग बचा लेते होंगे, हमारे भी हमारी क्लास है, एंड दे आर सो रेस्पेक्टफुल। एक्चुअली देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है किसी, मेरा कोई द्वेष किसी से भी नहीं है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर इटर्नल रिलेशनशिप इज विद कृष्णा। और जो भी संबंध इसको पुष्ट करे वो बहुत अच्छा संबंध है। डज दैट मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है आपको बात? एक क्षण में सब चेंज हो जाएगा। आज शरीर छूटेगा फिर नए संबंधी, फिर अगला शरीर छूटेगा फिर नए संबंधी। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। विश्व तो मुखम मतलब जहां भी जाते हैं वहां उनके सामने में स्थित, मतलब सर्वकाल व्यापी और सर्व स्थान व्यापी। आप, मेरी मम्मी है अभी नहीं है, शरीर छोड़ दिया, पापा है नहीं, सब शरीर छोड़ दिया, लेकिन भगवान है। मैं जब पैदा नहीं था तब भी थे, पैदा हुआ मतलब जीवन में हूं तब भी है, और मरने के बाद भी रहेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्यों भगवान का अनन्य भाव से भजन करते हैं? क्योंकि भूतकाल में भगवान साथ दिए, वर्तमान में भी वही चला रहे हैं और भविष्य में भी वही चलाएंगे। इज इट ओके? ये जितनी भी व्यवहारिक चीजें हैं ये मुझे नहीं बचा सकती हैं, इसलिए उनको त्यागते हुए। क्या आप समझे? जैसे मान लीजिए कोई आपको रोग हुआ, सबको होता ही है, आप कोई दवा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि इससे ठीक नहीं हो रहा है, तब भी लेते रहेंगे। उनका क्यों सेवन करेंगे? उनको व्यवहार में क्यों लेके आएंगे? क्या मेरी बात समझे? तो अब अगर कोई व्यक्ति को विवेक हो जाए, समझ जाए कि अरे भैया देवताओं की पूजा करने से या इन संबंधियों की पूजा करने से, उनकी अनन्य भक्ति करने से क्या मुझे मृत्यु के पार होगा? उत्तर है स्पष्ट, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। दैट इज माई मेन प्रॉब्लम कि मृत्यु आएगी मेरे को। इस विवेक से युक्त होकर के करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जीवों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, जीवों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। द्वेष भाव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो व्यवहार जो मुझे भगवत विस्मृति में लेके जाए वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इज इट ओके?
मैं किसी व्यक्ति को भगवान की विस्मृति में डाल रहा हूं तो मैं शत्रु हूं, और कोई दूसरा व्यक्ति मुझे डाल रहा है तो वो भी मेरा शत्रु है। वो नाम चाहे आप कुछ भी दे दो, माँ, पिता, चाचा, चाची, कुछ भी। इज इट सिंकिंग? इसलिए इनको त्यागते हुए फोकस करते हैं भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति करने में। ये कुछ समझ पा रहे हैं विश्वतोमुखम का मतलब? हर जगह है, हर स्थान में है, हर काल में भगवान विद्यमान है। ठीक है? ही इज एक्सेसिबल टू यू। ऐसा आप में से कौन है जो अपने किसी भी एक प्रिय के संग 24 घंटा रहने के लिए तैयार हो जाए? और भगवान 24 घंटा जीव के साथ रहते हैं और अनादि काल से हैं। तो अब समझ लीजिए कि भगवान का कितना प्रेम है। एक बात सारे माता पिता जानते हैं कि चाहे बेटी और बेटा कितना हो प्रिय लगता हो, जब वो आपकी वो बात स्पेशली ना माने जो आप चाहते हो कि वो माने, तब तो बिल्कुल मन में आता है कि अब दूर चला जाए, सामने ना रहे, है कि नहीं? अगर मेरी बात समझ में आ रही तो, है ना? एटलीस्ट उस समय में तो ऐसा ही रहता है। तो अब भगवान भी अगर ऐसा करते, तब ऐसा जीव कुछ कर ही नहीं सकता है कि भगवान उसके हृदय को छोड़ दे। तो सोचिए भगवान का कितना प्रेम है। और जब भगवान से विमुख रहे तब भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है। जब भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, उन्मुख होंगे, सेवा करेंगे, तब कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितनी सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। तो सब विचार करके भगवान का भजन करते हैं, ऐसा निश्चय करते हुए कि भगवान सब जगह हैं और इस जगत की वस्तु से ना तो मुझे कोई सुख मिलेगा, ना ही मुझे कोई प्रोटेक्शन मिलेगा। अनन्या भक्तिया यानी कि देवताओं की भक्ति, ज्ञान और कर्म से रहित भक्ति द्वारा, अर्थात एकांत मन से निष्काम भक्ति द्वारा जो केवल मेरी उपासना करते हैं, उन्हीं को मृत्यु हो अर्थात जन्म मरण रूप इस संसार सिंधु से मैं पार कर देता हूँ। इसी थोड़ा समझिए, जैसे ट्रेन में बैठ जाते हैं तो अब क्या करते हैं ट्रेन को चलाने के लिए? आप लोग धक्का लगाते हैं, हल्ला करते हैं, और अब बैठ गए, अब क्योंकि अब बैठ गए हैं, आराम से सोइए और ड्राइवर पार कर देता। इस अर्थ में आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि गए ट्रेन में, बैठे, सो गए, अरे अरे कानपुर आ गया, आपको पता भी नहीं चला कि कानपुर आ गया। हुआ है कि नहीं? कभी कभी छूट भी जाता है लेकिन आप कहने का आशय ये है कि पता नहीं चलता कि स्टेशन कब आ गया, है कि नहीं? मतलब आपने कुछ नहीं किया, स्टेशन में बैठ गए और काम हो रहा है अपना। उस तरह से भगवान कह रहे हैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे उनको पार कर देता हूं। केवल भक्ति की चाह से एवं संसार से पार होने की इच्छा न करने पर भी पारये मैं उन्हें इस प्रकार बताए बिना ही संसार से पार कर देता हूं, यह अर्थ है। ऐसा नहीं भगवान कह रहे हैं कि अरे भैया देखो मैं तुमको मृत्यु से पार कर रहा हूं, भजन मत छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं। वो तो शास्त्र सुनते हैं तब मालूम चलता है, अन्यथा भगवान तो लिंग शरीर को, सूक्ष्म शरीर को गला देते हैं। जैसे भोजन करते हैं लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि भोजन पच कैसे रहा है। पचना तो तुरंत शुरू हो गया ना, जैसे खाया, लेकिन अब मालूम नहीं चलता कि भोजन पचा कैसे, किसी को नहीं पता होगा यहाँ पर। उसी तरह से भगवान की भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब वो अपने आप ही सूक्ष्म शरीर को पचा देती है, खत्म कर देती है, यानी कि भौतिक वासनाओं को समाप्त कर देती है। जैसे अब आप लोग मेरे ख्याल से समझ भी नहीं पाएंगे कब आप लोग भागवत में आसक्त हो गए और कब आपकी सीरियल की आसक्ति समाप्त हो गई। प्लीज मेंशन द डेट, चैट इज ओपन, डेट बताइए। एक प्रश्न का आप लोग उत्तर नहीं दे सकते, कितना गलत बात है। एक प्रश्न, सिंपल प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न उत्तर दीजिए कि कौन सी डेट में आपकी सीरियल की आसक्ति समाप्त हो गई थी। हे भगवान, क्या बहुत कमजोर बैच है ना किसी को याद है? अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ? राधा रमन पर कब आसक्ति समाप्त हुई आपकी, ये सीरियल फिरल देखने की? सब पता ही नहीं चला ना। यही बात मैं प्रमाण आपको इसीलिए दे रहा चाह रहा था कि कैसे भगवान गायब कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, एक दो दिन निकल गया, अरे बटुआ चोरी हो गया हमारा, या पैसा चोरी हो गया, या हार चोरी, ऐसे भगवान चुराते हो। बोल बोल कर नहीं बोलते, ए भाई श्यामली माता जी आपका वो हम आसक्ति हम खींच रहे हैं, ऐसा भगवान नहीं बोलते हैं, चुपके से निकाल लेते हैं। इसीलिए इनको चौरा अग्रगण्य कहते हैं, चोरों में अग्रगण्य कहा जाता है। ही स्टील्स, ऐसा इनको हरि कहा जाता है। आप परेशान है कि भगवान कब छीनेंगे, और उन्हें कोई वो बिना परेशानी दिए आपको चुपचाप चुरा लेंगे। ये बोलते ये कहाँ गए अनर्थ हमारे। दैट्स हाउ इज कृष्णा इज लाइक दिस। जैसे कहा गया है जरतयाशु या कोशम 3:25-33 श्लोक में कहा गया है, अर्थात जैसे जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे ही मुझसे संबंधित भक्ति भक्त के लिंग शरीर को नष्ट कर देती है। मैं इसको समझाऊंगा फिर हम रुक जाएंगे।
आप में से कितने लोग मानेंगे कि आपका मन है आपके साथ? सब लोग मानेंगे, हाँ प्रभु मन से सुन तो रहे हैं, सेम मन है ना, सेम मन है ना अभिषेक प्रभु, सेम मन है ना आपका, आपका मन और आपके पापा का मन एक है ना। अब आप लोग को यही लग रहा है ना कि आप वही मन लेके चल रहे हैं जिससे आपके पिताजी मन लेके चल रहे हैं। किसको पूछूं? कानू प्रिय माता जी, आपका मन और आपकी सासू का मन एक ही तो है ना? नहीं, एक नहीं है। तो आप समझिए, मन को चेंज करने का मतलब हो गया, या मन को नष्ट करने का मतलब होता है स्पिरिचुअल मन को मैनिफेस्ट कर देना, भौतिक मन को नष्ट कर देना। मतलब ये सुना था ना इसी में कि आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं और जो स्थूल इंद्रियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इज इट सिंकिंग? बट ये प्रैक्टिकल, मैं भक्त को बार बार बोल रहा हूं, बस कुछ नहीं, हमारे संग 7 बजे आइए 8 बजे चले जाइए, 7 बजे आइए 8 बजे चले जाइए, और अब देखिए कैसे मन चेंज हो जाएगा, को पता ही नहीं चलेगा। पूरा पूरा आपको लगेगा मेरा वही मन है, लेकिन आपके पड़ोसी को नहीं लगेगा कि वही मन है। इज इट ओके? राधारमण प्रभु, पत्नी से पूछ लेना कि आपका वही मन है। ये कहेंगे नहीं तुम्हारा मन तो कहीं और है। ये किसी को आक्षेप हुआ है आपके ऊपर ये कि आपका मन तो कहीं और है? कहीं और मतलब कृष्ण में। एक भक्त को बोला गया आप 2 साल के अंदर तो हम लोग से बहुत दूर चली जाओगी। तो 2 साल तो भी हुए नहीं है, और कितना पास है वो वक्त जानते हैं। इज इट सिंकिंग? मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है? लिंग शरीर को नष्ट करने का मतलब, लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर की जो दौड़ है भोगों के प्रति, वो खत्म हो जानी चाहिए। जैसे कोई मुर्दा कभी चलता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही जो भौतिक मन मर गया वो अब भोगों की तरफ नहीं जाएगा। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भोगों में हे बुद्धि करने से, वहां से होनी शुरू हो जाएगी, और क्रमशः क्रमशः एकदम उधर मती जाएगी ही नहीं। बट मैं फिर अब यहाँ क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। 2 सबसे प्रबल साधन हैं। एक क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जप, क्योंकि ये एकदम अहिंसा से युक्त है, कोई हिंसा नहीं है, और सबसे जल्दी इफेक्टिव होता है, सबसे तीव्रता से काम करता है। एक ये, और ऑब्वियसली भगवान का प्रसाद और भगवान की कथा, ये सबसे तीव्रता से हमारे चित्त को पवित्र करती है। महाराज का शब्द मैं रिपीट करूंगा, जितना ज़्यादा भगवान का यश हमारे चित्त को पवित्र करता है उतना कोई और साधन नहीं करता। एक दूसरा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शब्द में रिपीट करूंगा, जितना एक नाम जीव को पवित्र करता है भगवान का, उतना और कोई साधन नहीं करता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन 2 चीज़ों को बिल्कुल फोकस बना करके अपना जीवन यापन हमें करना चाहिए। एक और भी बात थी जो मैंने शेयर करी थी जपा जिम में, 285 से मुझे मिला था और बहुत अच्छा था, वो इसी संबंध में था, भागवतम के संबंध में। क्या लिखा था मैंने? हाँ, माया के चुंगल से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। श्रीमद् भागवत 285। अब उसको हम करते हैं डिलीट, और आज शाम के लिए बोलना था, तो ये बात आपको सामने बताना चाह रहा हूँ। सबसे प्रबल औषधि, अमोघ औषधि श्रीमद् भागवतम का श्रवण और भगवान के नाम का उच्चारण करना है। देन एब्सोल्युटली फुल चांस, नॉट फुल चांस, अश्योरेंस इज देयर कि हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत इच्छाएं बाकी भी हैं वह भी भगवान की कथा को उसको खत्म कर देगी। तो जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो मन वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सुना इस प्रकार से कि साधक का चित्त कैसा होता है, भगवान की भक्ति में आसक्त होता है और भोगों की वो निंदा करता है। कभी प्रवृत्त हो जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, भगवान की कथा सुनते रहे, सारी आसक्ति समाप्त कर देगी भगवान की कथा। आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भगवान ने अगर चाहा तो कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।